नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है इस जन्म में, तो क्या वो अगले जन्म में पूरी होगी? दोस्तों, बहुत लोगों की अलग-अलग इच्छाएँ होती हैं और कुछ इच्छाएँ ऐसी होती हैं या पर्टिकुलर एक इच्छा ऐसी होती है जो इतनी तीव्र होती है, जो इतनी ज़्यादा होती है कि उसके आगे बाकी सारी इच्छाएँ इतनी शायद इम्पोर्टेंट ना हो। और उसमें से 1-2 इच्छाएँ ऐसी हो सकती हैं, कई इच्छाओं में से, जो आप प्रायोरिटी पे रखते हो। जैसे किसी की इच्छा है कि उसका अपना मकान हो और वो इच्छा उसकी पूरी नहीं होती, उसका पूरा जीवन निकल जाता है सोचते-सोचते कि मेरा अपना मकान होता, मेरा पक्का मकान होता, मेरा बढ़िया मकान होता, मेरा बड़ा मकान होता। सपोज़ किसी की इच्छा है कि मेरी शादी हो, उसकी शादी नहीं हो पाई, ऐज निकलती जा रही है कि काश मेरी शादी हो जाती, काश मेरी शादी हो जाती। या किसी की इच्छा है मेरे बच्चा हो जाए, बच्चा नहीं हो पाता, पूरी ज़िंदगी निकल गई, काश मेरे बच्चा होता, काश मेरी अपनी संतान होती। या किसी की इच्छा है काश मैं अमीर होता, काश मैं गरीब ना होता, काश मेरे पास भी पैसा होता। तो जितनी अलग-अलग लोग होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसी हिसाब से कोई ना कोई एक ऐसी जो कोई पर्टिकुलर जो कमी होती है किसी की ज़िंदगी में, अपने आप में एक एक इच्छा का रूप ले लेती है कि हम ये चीज़ चाहते हैं। और ख़ासकर अगर वो कमी लंबे समय तक बनी रहे या वो कमी आपके मरते दम तक बनी रहे, तो वो एक ऐसी तीव्र इच्छा हो जाती है कि आत्मा उसी इच्छा को चाहती है। जीते जी आप पूरी ज़िंदगी उसके लिए संघर्ष करते हो, मेहनत करते हो, प्रार्थनाएँ करते हो, पर क्योंकि प्रारब्ध में नहीं होता तो आपको नहीं मिला होता। अब अगले जन्म में भी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत लोगों की तीव्र इच्छा इतनी ज़्यादा डीप होती है इच्छा कि वो इस जन्म में अगर नहीं भी मिली चीज़, तो भी वो कुढ़ते नहीं हैं, रोते नहीं हैं, भगवान को कोसते नहीं हैं, बुरे कर्मों का सहारा नहीं लेते। तो कभी-कभी कुदरत मेहरबान हो जाती है और अगले जन्म में वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। सपोज़ किसी का मकान का सपना नहीं पूरा हो पाया और वो पूरी ज़िंदगी मकान के लिए इंसान मेहनत करता रहा, पर उसने कोई बुरा कर्म नहीं किया कि भई मुझे हर हालत में मकान में पहुँचना है, तो मैं क्राइम भी करूँ, चोरी भी करूँ, झूठ भी बोलूँ, किसी का बुरा भी करूँ। उसने ये सब चीज़ें नहीं करी, तो हो सकता है नेक्स्ट लाइफ़ में वो बहुत बड़े बंगले में पैदा हो, बहुत बड़े घर में पैदा हो। पर अगर आप पूरी ज़िंदगी मेहनत करते के साथ-साथ गलत काम करते रहे, क्राइम करते रहे, उस बंगले को, उस घर को हासिल करने के लिए, और वो इच्छा भी पूरी नहीं हुई और आप मर गए, तो अगले जन्म में ज़रूरी नहीं है कि वो आपको घर दोबारा मिल जाए। आपकी जो घर की इच्छा है वो आपको मिल जाए, पूर्ण हो जाए, चाहे आत्मा में कितनी ही गंभीरता हो। क्यों? क्योंकि जो बुरे कर्म थे वो रोग पैदा करते हैं, क्योंकि उन बुरे कर्मों का प्रारब्ध सबसे पहले फूटता है। जब वो प्रारब्ध एक फल के रूप में आपके आगे आता है, तो आप अपने आप, आपकी वो इच्छा आपसे और दूर होती चली जाती है। सपोज़ किसी की शादी नहीं हो रही है लड़की की, या वो अपनी शादी के लिए खुंदक में मेरी नहीं हुई, तो चल इसकी भी तोड़वाऊँ, चल इसका घर खराब करूँ, चल ये करूँ, चाहे वो करूँ। तो इस तरीके से आप करते रहे खुंदक में कि दूसरों के डिवोर्स कराने लग गए, दूसरों को भड़काने लग गए, दूसरों की गृहस्थी में आग लगाने लग गए कि तुम्हारी नहीं हुई तो दूसरे की भी कैसे होएगी। जलन करने लग गए, किसी के साथी को फँसा लिया, किसी के पति को फँसा लिया। तो कहीं न कहीं आपकी ये इच्छा अधूरी ही रहेगी, क्योंकि आपने बुरे कर्मों का सहारा लिया, जलन में दूसरे का बुरा किया। पर ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी नहीं हो पा रही है शादी, नहीं हुई, ज़िंदगी निकल गई, जो भी एडवर्स सर्कमस्टांसेस रहे, चाहे फैमिली के, चाहे पैसे के, चाहे हेल्थ के, चाहे खुद के, चाहे ब्लैक मैजिक के, पर आपने पूरी ज़िंदगी ईश्वर के प्रति अपनी आराधना, अपनी पूजा, अपनी उपासना रखी, अच्छे कर्म आपने भरपूर किए, तो नेक्स्ट लाइफ़ में हो सकता है आपको बहुत ही अच्छा स्पाउस मिले। आपकी शादी हो, बाकायदा इतनी धूम-धाम से हो कि पूरी दुनिया देखे। इतने बड़े घर में, इतने अच्छी उसमें आपका जन्म हो, इतने अच्छे आपके सितारे हों। इसी तरीके से कोई किसी की इच्छा है वेल्थ की, पूरी ज़िंदगी गरीबी में बिताई है, पर गरीबी में बिताते हुए भी अच्छे कर्म किए हैं, सबका भला करा है, बुरा किसी के साथ नहीं किया, तो हो सकता है नेक्स्ट लाइफ़ में आपको मनी मिले। पर इस जन्म में आप सिर्फ़ अमीर बनने के लिए चोरी-चकारी करते रहे, दूसरे का बुरा करते रहे, किसी का खून करते रहे, कुछ करते रहे, तो हो सकता है नेक्स्ट लाइफ़ में भी आपका कर्मफल यही हो कि आप और घोर गंभीर और गरीब हो जाओ, और भी ज़्यादा गरीब, कि ले तू पूरी ज़िंदगी गरीब ही रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको अपनी इच्छा को वरदान में परिवर्तित करना है,
तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही सहारा है, पहला भक्ति और दूसरा अच्छे कर्म। सिर्फ़ ये 2 सहारे जो होते हैं भक्ति और अच्छे कर्म के, यही आपकी इच्छा को वरदान के रूप में फलित करते हैं। अगर इस जन्म में बुरे कर्मों का फल हम भोगने के लिए आए हैं, अगर हमारी पास्ट लाइफ़ के बुरे कर्म इतने ज़्यादा हैं या इस लाइफ़ के भी बुरे कर्म हैं और उसका प्रारब्ध फूट रहा है, हमारे आगे आ रहा है, आड़े आ रहा है और हमारी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो भी हमें संतोष रखना चाहिए, तो भी हमें प्रयासरत रहते हुए अच्छे कर्म करने चाहिए। भक्ति में हमेशा हमें रहना चाहिए और लोगों का भला करना चाहिए, सही रास्ते पे रहना चाहिए, तभी जाके नेक्स्ट लाइफ़ में वो आपकी इच्छा पूरी होती है। और वैसे भी नेक्स्ट लाइफ़ में फ्रेश मेमोरी होती है, सब कुछ नया होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वही इच्छा आपकी कंटिन्यू रहे। अगर कंटिन्यू रही, आपकी बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन रही है और वो कंटिन्यू रही, आपकी आत्मा में इतनी विद्यमान रही, इच्छा के नेक्स्ट लाइफ़ में भी ऑटोमैटिकली आपके अंदर वो भावना जागृत हो रही है, तो उसमें सहारा फिर चाहिए अच्छे कर्मों का और भक्ति का कि पास्ट लाइफ में आपने क्या वो भक्ति कमाई है? क्या वो पुण्य कमाया है? क्या अच्छे कर्मों द्वारा, भक्ति द्वारा भगवान का आशीर्वाद लिया है भक्ति द्वारा और अच्छे कर्मों द्वारा पुण्य कमाया है जो उस इच्छा को वरदान के रूप में फलित करे? ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है देखने की। तो अगर सपोज़ किसी का कोई के बच्चा नहीं होता है, ये पूरी ज़िंदगी बीत गई उनकी ट्राई करते-करते, बच्चा नहीं हो रहा है। तो भगवान को दोष देने की बजाय, गालियाँ देने की बजाय, रिश्तेदारों को कोसने की बजाय, हस्बैंड को कोसने की जगह या वाइफ़ को कोसने की बजाय, आप अपना पूरा जीवन गरीब बच्चों की सेवा में, जानवरों की सेवा में अगर बिता दो कि उन सभी जानवरों को अपना बच्चा मान लो, उन सभी जानवरों को अपने बच्चे के रूप में उनको खिलाओ-पिलाओ, उनका इलाज कराओ, उनकी देखभाल करो, कहीं गौशाला में जाके उन्हें खिलाओ, कहीं पे जो है कोई भी स्ट्रे डॉग है, कोई भी जानवर है, उनकी देखभाल करो, उनको फ़ीड करो, गरीब बच्चों को फ़ीड करो, उनको उन एजुकेशन वाइज़ उनकी हेल्प करो, उनको अच्छे कपड़े दिलाओ। तो ये एक इतना महान कार्य होगा कि आपने भगवान को नहीं कोसा, अपनी संतान ना होते हुए भी दूसरे की संतान को आपने माँ बन के प्यार दिया, एक पिता के रूप में प्यार दिया। तब हो सकता है कि आपकी इस फ़ितरत, इस अच्छी इंटेंशंस को देख के ईश्वर इतने प्रसन्न हो जाएँ कि अगले जन्म में आप 10 बच्चों के बाप बनो या आप ऐसी लेडी बनो जिसके बच्चे इतने सपूत पैदा हुए हैं कि जो उनको हाथों में रखते हैं, उनकी इतनी सेवा करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना अगर भगवान किसी भी चीज़ की कमी कर देता है, किसी भी चीज़ की डिप्रेविटी कर देता है, कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो उस कि ना होने के बावजूद भी कैसी आपके अंदर भावना है ईश्वर के प्रति, कुदरत के प्रति, लोगों के प्रति, वो मायने रखती है। उसके बावजूद भी आप विचलित होते हो कि नहीं, ये मायने रखता है। अगर आप विचलित नहीं होते, बुरे कर्म नहीं करते, सही कर्म करते हो, तो कहीं न कहीं उस टेस्ट में पास हो जाते हो और आपको उसके बेहतर परिणाम अगले जन्म में मिलते हैं। पर अगर विचलित हो जाते हो, बुरे कर्म करने शुरू कर देते हो, तो और भी ग्रेविटी में और भी ज़्यादा डाउनफॉल में आपकी सोल चली जाएगी और आगे की जो जर्नी होगी वो और भी कठिन हो जाएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए और हमेशा जो मिला है उसमें संतोष करना सीखिए और हमेशा अच्छी नीयत रखिए। कभी भी ईश्वर को दोष मत दीजिए। जो है, जितना है, जो भी परिस्थितियाँ हैं उनमें हमें लड़ना है, मेहनत करनी है और अच्छे कर्म करते रहने हैं। भक्ति को अपने साथ रखना है और अच्छे कर्मों की जो ढाल है वो हमेशा अपने साथ रखनी है। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत-प्रेत व्याध से परेशान हैं तो मेरी धुनी मँगाइए, घर में जलाइए। आपकी हर तरीके से तंगी, परेशानी दूर होगी, वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी घर में जलाइए, वास्तु दोष भी ठीक होगा। हर तरीके से मेलेफिक प्लैनेट्स भी शांत होंगे, नज़र हाय टोक से भी छुटकारा मिलेगा। मेरे द्वारा भी मंत्रित लॉकेट ज़रूर धारण कीजिए अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।